कनाडा में माइग्रेशन को लेके आज भी डिबेट हो रही है। ओपोजिशन पार्टी चाहे वो सत्ता में नहीं आई, फिर भी उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स इमिग्रेशन नेगेटिव है। रिसेंटली पियर पुलिवियर ने एक वीडियो में बोला है देयर इज नीड ऑफ हार्ड कैप ऑन इमिग्रेशन, और साथ में उन्होंने बोला देयर इज नीड ऑफ मोर पीपल टू लीव कनाडा एंड लेस पीपल टू एंटर। तो काफ़ी नेगेटिव साउंड कर रहा था। मैंने सोचा क्यों ना कनाडा फोकस्ड एनालिसिस वीडियो तैयार किया जाए, जिसमें ये डिस्कस किया जाए क्या कनाडा रेडी है अपने दरवाजे बंद करने के लिए माइग्रेंट्स के लिए, या क्या कनाडा रेडी है कैपिंग और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने के लिए। क्या नुकसान हो सकता है कनाडा को, कैनेडियंस को, कनाडा के बिजनेस को, कनाडा की इकोनॉमी को, और साथ में माइग्रेंट्स आपके लिए कितना अभी भी ज़रूरी है कनाडा में जाना, कौन से लोग को अप्लाई करना चाहिए, या कितना ज़रूरी है ऑल्टरनेटिव मतलब ऑल्टरनेट्स देखना कि आप किसी को और कंट्री में जाके अप्लाई करें। सो आज के वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी। वीडियो इज गोइंग टू बी इंफॉर्मेटिव, काइंडली स्टे टिल एंड टू वॉच द वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली आप इसको शेयर कर दिया कीजिए। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। अगर यही इन्फॉर्मेशन ब्रीफ में चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो किया कीजिए। सो गाइस, हाउसिंग क्राइसिस एक मेजर प्रॉब्लम रहा है। इसको हाईलाइट करके ही माइग्रेशन के खिलाफ काफ़ी स्टेप्स लिए गए, कैपिंग इंट्रोड्यूस हो गया और माइग्रेंट्स को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किया गया। गाइस, रिसेंटली आईआरसीसी के एक सर्वे के मुताबिक जो 11% कॉन्ट्रीब्यूशन माइग्रेंट्स का है, बाकी नहीं है। तो ये बहुत देखा जाए ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन पियर पुलिवियर अभी भी कह रहे हैं दिस नीड ऑफ हार्ड कैप ऑन माइग्रेंट्स। तो गाइज, अगर इस चीज़ को हम एनालाइज करते हैं ना, तो आने वाले टाइम में अगर माइग्रेंट्स कम जाते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब माइग्रेंट्स देखा जाए ना, बिलियंस का कंट्रीब्यूट करते हैं टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। अगर उनका पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की जाए तो पॉपुलेशन ग्रोथ में उनका 80% का योगदान है। अगर वो नहीं होंगे तो डेफिनेटली कनाडा में इकोनॉमी, कनाडा की जो इकोनॉमी है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले बिजनेसेस इम्पैक्ट होंगे और वहाँ पर डिमांड कम होएगी और लेबर कम होएगी क्योंकि स्किल्ड पीपल है। चाहे स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं तो काफ़ी जॉब्स वहाँ पे करते हैं, तो लोकल बिजनेस को सपोर्ट मिलता है। लेकिन बिजनेसेस नए नहीं खुलेंगे अगर वहाँ पर ज़्यादा लाइक गिव एंड टेक नहीं होएगा, इकोनॉमी में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होएगा, तो पुराने बिजनेस के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होएगा। जो पुराने बिजनेस ऑलरेडी हैं, या तो अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाए तो क्लोज कर देंगे। अगर वो सर्वाइव कर रहे हैं तो लेबर शॉर्टेज के कारण कई बार उनको काफ़ी प्रोजेक्ट्स डिले करने पड़ सकते हैं। आई गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ एजुकेशन सेक्टर। नो डाउट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर देयर, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बिलियंस में है कनाडा की इकोनॉमी में। और अगर जॉब क्रिएशन की बात करें तो लैक्स में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कैपिंग जैसे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुकी है और कॉलेजेस ने अपने कैंपस या प्रोग्राम्स बंद करने की बात की है क्योंकि लेस नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर देयर, सो ऑब्वियसली जो उनका रेवेन्यू वहाँ पे जाता है, जो इतना बूम देता है इकोनॉमी को, वो खत्म हो रहा है। तो इसके कारण कनाडा आने वाले टाइम में अगर ये सभी सेक्टर्स में ऐसा होता रहा तो कनाडा हो सकता है स्लम्प में चला जाए, रिसेशन अनाउंस हो जाए वहाँ पर। बैंक ऑफ कनाडा की स्टेटमेंट देखते हैं, उन्होंने बोला कि अगर माइग्रेंट्स कम होंगे तो जीडीपी भी कम होएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम होएगा। और दूसरा आपको बताने जा रही हूँ, द कंट्री इनिशिएटिव लॉन्ग टर्म प्लानिंग ग्रुप, इन्होंने भी सपोर्ट किया है हाई माइग्रेशन को, क्योंकि ये कहते हैं कि अगर ज़्यादा माइग्रेंट्स आएंगे तो जो एजिंग पॉपुलेशन है या पब्लिक सर्विसेज है उनको सपोर्ट मिलेगा। सो गाइस, ये चीज़ तो पॉजिटिव चीज़ शो कर रही है, लेकिन पियर पुलिवियर टोटली अगेंस्ट माइग्रेंट्स। वो कहते हैं कि माइग्रेंट्स कम होने चाहिए। सुनते हैं उनका ओपिनियन क्या है। So in order to fix the problem, we've got to we need to put very hard caps on immigration levels. We need more people leaving than coming for the next couple of years. And we need, so our country can actually catch up. Our immigration policy should invite the right people in the right numbers in a way that puts Canada and Canadians first. अगर टैलेंट की बात करें तो सबसे पहले जो कैनेडियंस हैं वो कनाडा से बाहर जा रहे हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है। मैं तो भी यही सोच रही थी इंडिया से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बट रीसेंट सोर्सेज, जो मीडिया सोर्सेज हैं कनाडा के, वो शो कर रहे हैं कि कनाडा से भी ब्रेन ड्रेन हो रहा है। व्हेन पीपल आर नॉट हैप्पी ओवर देयर, दे गेट बेटर सैलरी आउटसाइड कनाडा where the tax is also low, so obviously their saving is more, they are moving to other countries.
Same goes for the people who are on temporary work permit. If they don't find their future over there, so they also move. तो उनको भी काफी डिसअपॉइंटमेंट रहता है. तो ये सारी हालात अगर चलती है, why new immigrants should apply, why new talent should enter Canada? तो ये काफी क्वेश्चंस हैं जो अगर पियर प्लीवियर ने हार्ड कैप की बात की ना, उनकी स्टेटमेंट पे क्वेश्चन देते हैं इन केस अगर वो ऑल्टरनेट नहीं प्रोवाइड करते. अगर उन्होंने नेगेटिव बोला है कि कनाडा में माइग्रेंट्स को कम करना है, तो उसका ऑल्टरनेट क्या है ताकि कनाडा की इकोनॉमी सर्वाइव करे, बेटर रहे, इसका जवाब भी उनको देना है. गाइस, गवर्नमेंट के लिए माइग्रेंट्स का नंबर और कम करना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, जो कैनेडियन इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. फिर भी इसके ऊपर रिसेंटली जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक सर्वे निकाला है. उन्होंने लोगों को बोला है कि अपना ओपिनियन दे, क्योंकि नवंबर में इमिग्रेशन लेवल प्लान फॉर द ईयर फ्रॉम 2026 से लेके 2028 तक इंट्रोड्यूस होना, वो चीज़ हर साल होती है. तो इस साल उन्होंने अपना लोगों से पब्लिक ओपिनियन भी मांगा है, स्टेक होल्डर से मांगा है. इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने न्यूज़ सेक्शन में कल ही अपलोड कर दी थी डिटेल. तो आप अपना ओपिनियन, अगर आप कनाडा से व्यू कर रहे हैं, आप कैनेडियंस हैं, तो आप अपना व्यू दे सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ ओपन है टिल 17 अगस्त. तो यहाँ पे ज़रूरत है स्मार्ट वर्क की, चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो या कनाडा पीआर वालों को बुला रहा है. तो कहीं ना कहीं सबसे पहले अगर लेबर शॉर्टेज की बात की जाए ना, तो जहाँ पर जिस टैलेंट की ज़रूरत है उसको ही फोकस किया जाए. जैसे कुछ प्रोग्राम्स कनाडा में बड़े जेनरिक होते हैं, कुछ तो स्पेसिफिक होते हैं, जैसे पीएनपी हो गया फॉर पीआर. तो वहाँ पर जिस बंदे के स्किल की ज़रूरत है, वो उसके पास जॉब ऑफर है या वो कंडीशंस फुलफिल करता है डिपेंडिंग ऑन प्रोफाइल या किस स्ट्रीम में है, क्या टीयर लेवल है, तो वो तो ओके है. लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स का रिसेंटली ड्रॉ निकला, 4000 हेल्थ केयर वर्कर्स गए हैं वहाँ पे, मतलब जिनको आईटी है, डेफिनेटली वो बाकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेंगे, उनका पीआर हो गया. तो इस केस में क्या लाइक कितना का स्मार्ट वर्क किया जा सकता है कि जहाँ पर उनकी ज़रूरत है उनको वहाँ पे पहले भेजा जाए. तो ये चीज़ें कुछ स्मार्ट वर्क के द्वारा, लोकेशन हो, जॉब हो, या जहाँ पर लेबर की डिमांड है, उन चीज़ों को ध्यान में करके कुछ पॉलिसीज और ज़्यादा वर्क की जा सकती हैं जिसमें स्मार्ट वर्क ज़्यादा हो. बाकी आप अपना व्यू बता सकते हैं, आपको क्या लगता है और क्या एक्स्ट्रा किया जा सकता है जिससे कनाडा माइग्रेशन के लिए जो फ्रेंडली कंट्री जाना जाता है वो अपना स्टेटस मेंटेन रखे. और गाइस, एक चीज़ बताऊं, माइग्रेंट्स वही प्लान करें जिनके पास टैलेंट है. जेनरिक प्रोग्राम जैसे पहले जाते थे, चलो बिजनेस का जनरल प्रोग्राम लिया, कनाडा चले गए, ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, तो मैं कहूँगी कि वो ऑल्टरनेट देख लें. क्योंकि आगे अगर आपको पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगा, अगर आप सिर्फ डिप्लोमा ही करते हैं, तो आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं अनसेफ रह जाता है. इसी के साथ आप उन प्रोग्राम्स को चूज करें जहाँ पर डिमांड है और जिस लोकेशन की डिमांड है. लोकेशन और जॉब ऑफर पे ज़्यादा प्रेफर कीजिए अगर आपका गोल पीआर का है, रादर दैन कि आप जो प्रोग्राम स्टडी करने जा रहे हैं इसके. मैं ये नहीं कहती कि प्रोग्राम पे फोकस मत कीजिए, नो डाउट, क्योंकि अभी अलाइन हो गया हुआ है जो फील्ड ऑफ स्टडी है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में ये चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें. बाकी आपको क्या लगता है व्यूअर्स, और कौन सी चीज़ें कंसिडर की जा सकती हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना. अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हैं वीकली बेसिस पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए. मैं अगला वीडियो किसी और इन्फॉर्मेशन के ऊपर लेके आऊँगी. तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट.